अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। माफ़ी चाहती हूँ कि हम 2-3 दिन से कॉल्स नहीं ले रहे, इसलिए आपको पता है काम कितना ज़्यादा होता है। पहले मसाले समझाऊँ, फिर उसको पीसूँ, फिर उसकी डिश बनानी होती है, फिर उसको समझाना होता है। बस 2 दिन की और बात है, इंशाल्लाह ईद के बाद हम कॉल्स लेंगे आपके साथ। ओके, अब आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्पेशल मगज़ मसाला, और उसका ऑफ कोर्स हम बनाएंगे मसाला। पहले मसाला बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर बटर चिकन मसाले की किसी ने मुझसे फरमाइश की थी, मुझे याद नहीं है, वो बनेगा। उसके साथ बटर चिकन भी बना दूँगी। और उसके बाद हम बनाएंगे कचरी कीमा मसाला और कचरी कीमा, और जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे न्यूयॉर्क स्टेक स्पाइस। ठीक है, स्टेक स्पाइस बनेगा, न्यूयॉर्क स्टेक स्पाइस बनेगा, और उसके साथ हम बनाएंगे न्यूयॉर्क सॉस, ये बनेगी। ठीक है, और ऑफ कोर्स हम स्टेक भी बनाएंगे और उसकी सॉटेड वेजिटेबल्स भी बनाएंगे, फिर कचरी कीमा होगा। बहुत सारा काम है आज भी। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। इससे पहले कि मैं काउंटर की तरफ जाऊं, आज 7 ज़िलहज है, और 7, 8, 9, 10 4 दिन ये बहुत इसमें अगर आप अपनी औलाद के लिए दुआ करें ना, तो बहुत दुआ कबूल होती है औलाद के हक़ में। तो प्लीज़ अपनी औलादों के लिए ये 4 दिन बहुत दुआ करें कि हम अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक बनाए, नेक हिदायत दे, हमारे लिए सदका जारिया बनाए, उनको 5 वक्त पे नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनके रिस्क में बरकत दे, उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। मतलब जितनी आप औलाद के हक़ में दुआ मांग सकते हैं अपनी और दूसरों की, ज़रूर मांगिए। अल्लाह जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, अल्लाह उनकी औलाद का नेक नसीब खोल दे, उनको कदरदान लोगों से पाला पड़ाइए। ये 4 दिन औलाद के लिए दुआ मांगना बहुत कबूलियत है। ठीक है, तो आप जिस वक्त भी नमाज़ पढ़ें अपनी औलादों को ना भूलें। खैर औलाद को तो कोई नहीं भूलता, लेकिन ये 4 दिन बहुत वो है। अच्छा जी, आते हैं हम पहले, इधर ये रखा हुआ है बटर चिकन। चलें बटर चिकन से शुरू करते हैं, आसान चीज़ें पहले करते हैं। ओके, बटर चिकन मसाला स्पाइस। अच्छा, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, नहीं वो थोड़ी है, पेपरिका थोड़ी चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, अच्छा 1/2 टीस्पून ज़ीरा, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साबुत ले लीजिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ब्लैक कार्डमम 3। पूरी चीज़ें रखता भी नहीं है बख्तियार। ब्लैक कार्डमम 3, उसके बाद सिनेमन 3। सिनेमन हम डालेंगे 1 स्टिक, ये रही। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन कार्डमम 4, उसके बाद जाएगा इसमें लौंग 4, उसके बाद इसमें जाएगा जिंजर पाउडर 1 टीस्पून,
सौंठ का पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, स्टार एनिस बादियान का फूल 1। उसके बाद इसमें जाएगा वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। सिट्रिक एसिड टार्ट्री 1/2 टीस्पून। फिर जाएगी इसमें ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून। फिर इसमें जाएगा तंदूरी कलर 1/4 टीस्पून। और काजू 15 डालने। ठीक है, ये हमारा हो गया बटर चिकन मसाला। मेरा ख्याल से आप लोगों को बटर चिकन बिरयानी भी बनाना बताइए, उसमें भी यही मसाला जाएगा। ठीक है, नमक से लेके चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची, उसके बाद में दालचीनी और छोटी इलायची, लौंग, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, स्टार एनिस यानी बादियान का एक फूल, वाइट पेपर, टार्ट्री, ब्राउन शुगर, तंदूरी कलर, काजू। प्लीज़ अपने पास एक डायरी या एक छोटी सी नोटबुक बना लें मेरे तमाम मसालों की। इस साल तो बहुत ही कुछ मैंने सिखा दिया है, वरना पिछले सालों में भी आपने बहुत कुछ सीखा है। सारे बेसिक मसाले, कोरमा, बिरयानी, निहारी, हलीम, बहुत कुछ, ये तो याद भी नहीं है। मेरे पास मसाले हैं, वो मैं मलिसा को देती हूँ कि वो मेरे पेज पे, मसाला मॉर्निंग के पेज पे डाल दें। ठीक है, तो अगर आपको उसमें से कुछ तंदूरी चिकन मसाला, बहुत कुछ, चपली कबाब मसाला, शामी कबाब मसाला, बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा चलें, अब मैं इसी पे आ रही हूँ। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। आधा किलो मेरे पास चिकन है, बड़े मोटे क्यूब्स में कटी हुई। ठीक है, 2-2 इंच के क्यूब्स में कटी हुई चिकन है। इसको हमें मैरिनेट करना है। बटर चिकन मसाला 3 to 4 टेबलस्पून, मैं 3 डाल रही हूँ।
3 टेबलस्पून बटर चिकन मसाला, लेमन जूस क्वार्टर कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से आते हैं फिर आके इसको स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं बटर चिकन मसाला। चिकन का मसाला हमने बना लिया बटर चिकन का, और उसी से उसको हमने अपनी चिकन को हाफ़ kg चिकन क्यूब्स को मैरिनेट कर लिया। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, क्वार्टर कप। बेहतरीन तेल है, स्पेन में बनता है, वहीं से बन के यहाँ पे लाया जाता है। और बेहतरीन लूट पाक का सॉल्टेड बटर जाएगा इसमें। अभी 2 आउंस और 2 आउंस में डालूँगी ऊपर से, बिकॉज़ बटर चिकन है, बटर इसमें लाजमी पड़ेगा, और वो भी लूट पाक का बटर। इसमें हम डाल रहे हैं मैरिनेटेड चिकन। इतनी जल्दी बनेगी ये डिफरेंट रेसिपी है। पहले मैंने जो आपको सिखाई है वो अलग है, मैंने इसीलिए इसमें अलग रेसिपी दी है कि झटपट बनने वाली। अचानक से कोई आपके घर आ जाए, परेशान हाल बैठे हुए हैं, क्या करें, फूड पैंडा को फ़ोन करें, क्या करें, कहाँ से खाना मंगाएं, नहीं, बनाएं फटाफट। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, कम से कम 5-10 मिनट। इसको भूनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने टमाटर के साथ क्या किया है। ठीक है, मैंने 4 टमाटर लिए थे। ठीक है, 4 टमाटर लेके मैंने उसको बॉईल किया। बॉईल करके थोड़ा सा बॉईल किया, उसका छिलका उतार के पानी फेंक दें और टमाटरों को ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, ये बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड टोमेटोज़ हैं 4। जैसे ही इसका पानी सूखेगा, मसाला सूखने पे आएगा, मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। चाहे तो चिकन निकाल दो और फिर टमाटर डाल के भूनो, ज़रूरत नहीं है, आप उसी में टमाटर डाल दीजिए। टमाटर डाल के भूनिए अच्छी तरह से, और फिर जब ये ग्रेवी इसकी थिक होने लगेगी, ठीक है, सर्व करने के काबिल, तो हम इसमें लास्ट में डालेंगे क्रीम, आधा पैकेट, 4 आउंसेस, 100 ग्राम्स। बहुत आसान है। चलें, जब तक ये पक रहा है हम टाइम क्यों ज़ाया करें, हम आते हैं मगज़ मसाले पे। ओके, इसको निकाल लेते हैं, प्याला नहीं है इधर मेरे पास। मगज़ मसाले पे आ जाइए। स्पेशल मगज़ मसाला। ईद का जो दूसरा दिन होगा उसमें भी मैंने आप लोगों को सिखाया है मगज़, लेकिन वो मगज़ बिल्कुल अलग है। वैसा मगज़ मेरी मम्मी के घर बनता था, मगज़ 2 प्याज़ा, मतलब अगर वो 3 मगज़ है तो उसमें 6 प्याज पड़ती हैं। बहुत मज़े का होता है, जिसको मगज़ पसंद है उसके लिए। अच्छा, इसके लिए आपको स्पेशल मगज़ मसाला के लिए चिली पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून।
उसके बाद हम लेंगे नमक 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसी में पिस जाएगा। भुना हुआ है ये 1 टेबल स्पून। अच्छा, फिर जाएगा इसमें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, पिसी हुई डाल लें या साबुत डाल के पीस लीजिए। हल्दी 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून इटालिया का, हाफ टी स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। उसको क्या खुशबू आती है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ 1 टेबल स्पून, एनी सीड्स, ये रही। ठीक है, ये चली गई। सिट्रिक एसिड टाटरी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको आप सब पीस लीजिए। ये आपका स्पेशल मगज़ मसाला रेडी हो जाएगा। आप सिर्फ ये सोचिए कितने साफ़ सुथरे तरीके से घर में आप मसाले बना रहे हैं। जो आपके घर चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, आप उसका मसाला डबल कर लो। मंदी मसाला तो ज़रूर डबल या ट्रिपल बनाइएगा ज़रूर, बिकॉज़ वो बार बार बनना बहुत मेहनत है। चलें जी, यहाँ पे आ चुकी है ब्रेक। मैं एक काम करती हुई जा रही हूँ। ये हमारा सूख चुका है, देखें तेल ऊपर ये देखें बेहतरीन सा तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये ब्लेंडेड टमेटोज़ डाल दूँ। ठीक है, अब इसको कवर करके हम फिर छोड़ लें। जैसे ही ब्रेक से आएंगे इसमें क्रीम डालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा, ये हमारी बटर चिकन हो गई है। इसमें हम क्रीम डालेंगे और बटर डालेंगे, और बिकॉज नेचुरली बटर चिकन है तो बटर का तो इस्तेमाल है। आधा पैकेट क्रीम है, थोड़ी सी मैंने चलें जी, अब हम करेंगे मगज़ मसाला। मगज़ का मसाला रेडी हो गया है, मगज़ भी फटाफट बनेगा। उसके बाद हम आएंगे कच्ची कीमे पे। कच्ची कीमे पे पपीता लगाया हुआ है मैंने, लूट पाक का बेहतरीन मक्खन। अभी वाले में से। अच्छा जी, सॉरी, आप लोगों से सवाल करना भूल गए थे। हम आज का सवाल आपसे ये करते हैं कि मंडे से लेके आज तक मैंने कितने मसाले से खाए हैं, उन सब के नाम बता दीजिए। लेकिन ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, सामने मसाले पड़े हुए हैं। हाँ, बताइएगा नहीं। हाँ, SMS करें, कॉल तो हम नहीं ले रहे ना। आज भी नहीं लेंगे, कल भी नहीं लेंगे। हालांकि कल ले सकते हैं, कल का मैं सुबह रेसिपी देख रही थी, आसान है। ठीक है, कल लेंगे कॉल, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर। बस ये हमारी रेडी है। इसको आप रोगनी नान, तंदूरी नान, ठीक है जी। अब हमारे स्पेशल मगज़ मसाला। चलो, मसाला हमने पीस लिया है, ठीक है। अब हमें बकरे के मगज़ चाहिए 2, लेकिन मैंने 3 लिए। आई हैव 3। और इसको मैंने बिल्कुल बॉईल नहीं किया है, पानी में डिप किया। जब वो पूरा पानी में डिप हो गया है तो मगज़ को उठाया अपने हाथ में, और उसकी नसें जो आपको नज़र आ रही हैं उसको बाहर खींच लीजिए, बहुत ईजी निकल जाती हैं। और जो ईद वाले शो पे मैंने सिखाया है मगज़, वो बॉईल करके सिखाया है। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल ½ कप, बेहतरीन तेल। हर चीज़ में मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, कुकिंग हो, फ्राइंग हो, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, बेकिंग, हर चीज़ में। इसमें जाएगी प्याज, एक फाइनली चॉप्ड,
ठीक है, प्याज हमें हल्की सी ब्राउन करनी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और आपका तैयार किया हुआ ब्रेन मसाला। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। कितना बेहतरीन है, देखें इसका कलर और हर चीज़ साफ सुथरी। अगर इस वाले मगज़ को भी आपको बॉईल करना है, बहुत सारे लोग नहीं खाते कच्चा, हालांकि पक तो जाता है, तो उसको भी आप हल्दी डाल के बॉईल कर दो। लेकिन मैं दोनों तरीके से बता दिया कि मैं नहीं करती हूँ अपने घर पे कभी भी। मेरी मम्मी के घर पे होता तब मैं नहीं करती, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा जी, नहीं प्याज ब्राउन नहीं करनी है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी ब्रेन मसाला जो हमने बनाया था, ठीक है। अदरक लहसुन के बाद ब्रेन मसाला जाएगा, 1/4 कप पानी जाएगा और टमाटर डाल के हम उसको भूनते हैं बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। ये स्पेशल मगज़ मसाला इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के। टमाटर, थोड़ा सा पानी और इसको हम भून रहे हैं। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। उफ़ अल्लाह, वेलकम बैक। जिस वक्त मैंने टमाटर डाले थे मगज़ को भूनने के लिए, उसी के साथ मैंने 3 बकरे के कच्चे मगज़ डाल दिए थे, कोई मैंने बॉईल नहीं की। तो ये देखें शक्ल बेहतरीन, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दही, इसको अच्छी तरह भूनेंगे 5 मिनट और फिर इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें डालें और दिस इज़ डन। चलें जी, जब तक ये हो रहा है, बटर भी जाएगा इसमें आखिर में थोड़ा सा। अच्छा, जब तक ये हो रहा है हम आ रहे हैं कचरी कीमे के मसाले पे। कचरी कीमे के लिए मैंने कीमा लिया है आधा किलो, डबल मशीन का पिसा हुआ, और उसमें मैंने 3/4 कप, जी 3/4 कप भर के कच्चा पपीता लगा के रात में छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा था। अगर आप रात में छोड़ देंगे और आज पकाएंगे ना, तो वो कीमा ऐसा लेसदार बनता है, बेहतरीन, ठीक है। और 3/4 कप छिलकों के साथ पपीता डालिएगा पीस के। अच्छा, अब इसका जो मसाला है, मसाले में मैं डाल रही हूँ चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, अच्छा मेलन सीड्स 4 मगज़, ठीक है, ये जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून, खसखस 2 टेबलस्पून, नहीं है खसखस तो 12 काजू डाल दीजिएगा। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून, उसके बाद जिंजर पाउडर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर
नहीं, गार्लिक पाउडर इसमें नहीं है, सॉरी। जिंजर पाउडर के बाद है सौंफ 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सौंफ, जायफल, जावित्री और 1 इंच टुकड़ा सिनेमन का, दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये जायफल पिसी हुई, हाफ 2 से 3 पीस जावित्री पिसे हुए, 1 स्टार एनएस बादियान का फूल, ठीक है, वो चला गया। काली मिर्चें 1.5 टीस्पून मैं साबुत ही डाल रही हूँ, वो चली गई। सिट्रिक एसिड हाफ टी स्पून। अच्छा, मीट टेंडराइज़र, ये मीट टेंडराइज़र है 1 टेबलस्पून। उसके बाद में गरम मसाला पाउडर, मगज़ भी हो गया है। बस इसको हम पीसते हैं और फिर फ़ौरन कीमा चढ़ाएंगे और स्टेक पे आ जाएंगे। थोड़ा सा बटर मगज़ में, 1 आउंस लूट पाक का, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चूल्हा बंद, ठीक है, दिस इज डन। अच्छा, अब हमें करना क्या है, कचरी कीमे के लिए हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम लिया था कीमा, उसमें 3/4 कप मैंने लगाया था कच्चा पपीता, रात में लगा के छोड़ दीजिए 1 दिन पहले, तो असली कचरी कीमे की तरह बनेगा, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इटालिया का 1 टेबलस्पून हीप्ड, दही हाफ कप, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल आधा कप, एक्चुअली इसमें घी पड़ता है, प्रिपेयर्ड कचरी मसाला जो अभी हमने बनाया है, चार टेबलस्पून, ये फिर मैं डालती हूँ अपने डब्बे में, ठीक है। 4 टेबलस्पून हमने ये डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक लंबाई में कटी हुई और नींबू, ये सब आखिर में जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
अच्छा, जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आप सिर्फ कच्चा पपीता नहीं लगाएंगे, पूरी रात छोड़ने के लिए ये सारा मसाला लगा देंगे। अब मैं कढ़ाई गरम करूंगी और उसमें मैं ये डाल रही हूँ। 10 मिनट इसको भूनूंगी। 2 कप पानी डाल के इसको हम छोड़ देंगे। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें, अगर आपको इसमें प्याज लाल करनी है तो आप शुरू में प्याज लाल कर लो, वरना आप क्या करोगे, ऊपर से लास्ट में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, वक्त आ चुका है इधर ब्रेक का। यहाँ बहुत कुछ फैल चुका है, मैं हटा रही हूँ। मैं यहाँ पे तेल ले रही हूँ थोड़ा सा, बिकॉज़ बाकी तो इसमें गया हुआ है ना, और ये मैरिनेटेड कीमा इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, चलें जी, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। लास्ट रेसिपी पे हम आ गए हैं, सिजलिंग न्यूयॉर्क स्टेक स्पाइस। वो अभी मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैं बना रही हूँ न्यूयॉर्क सॉस। न्यूयॉर्क सॉस के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, मैदा डाला इसमें 2 टेबलस्पून, 1.5 कप पानी डाल दिया। डेमी ग्लेज पाउडर, यह आपको आसानी असगर भाई के पास मिलता है, एम्प्रेस मार्केट पे। इसको डेमी ग्लेज पाउडर भी कहते हैं, इसको ब्राउन सॉस पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून वो डाल दिया। क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये रखी हुई है। कुटी हुई काली मिर्चें 1.5 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, गलती से 2 जगह लिख दिया, 1 जगह है, और क्रीम आधा पैकेट। ये सब कुछ डाल के मैंने विस्क अपने हाथ में लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ ताकि ये थिक हो जाए सॉस की तरह। इसमें आपको बटर डालना है 1 टेबलस्पून या 1 आउंस लूर पाक का। अच्छा, कचरी कीमा में 2 कप पानी लिखा है, मैंने 2 नहीं डाला है, टाइम ख़त्म हो जाएगा और सूखता ही रहेगा। ये मैंने 1 कप पानी रखा है। ठीक है, और अब मैं स्टेक स्पाइस बना रही हूँ। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, पीसना शीसना कुछ नहीं है। हद होती है, क्या कहूँ अभी अपनी। अच्छा जी, स्पाइस के लिए हमें चाहिए 1 प्याले में क्या है हमारे पास, सिट्रिक एसिड 1/2 टीस्पून, इसी में करते हैं। ठीक है, पेपरिका पाउडर इटालिया का 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, ओके। उसके बाद हम लेंगे अनियन पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉरी वो अनियन था, ये गार्लिक है। ठीक है, ये चला गया। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, और लूँगी मैं थोड़ा। कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून हीट, वो डाल चुकी हूँ, सिट्रिक एसिड डाल चुकी हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें, क्रश्ड रेड पेपर, वन टेबलस्पून
ये पीसना नहीं है आपको कुछ भी। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, उसके बाद में सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून यहाँ रखा हुआ है, 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, स्टेक बनाने के लिए हमें अंडरकट चाहिए। अंडरकट के आप पसंद है फिले बना लीजिए। शुक्र है ये थे मेरे पास बने हुए फिले, वरना तो आज ये भी नहीं होता। ठीक है, दिस इज अबाउट 750 ग्राम्स। 750 ग्राम्स मेरे पास अंडरकट है। इस मसाले को आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो हमने न्यूयॉर्क स्पाइस मिक्स बनाया है। बॉटल भर के रख दीजिए जब भी आपको ये स्टेक बनाना है न्यूयॉर्क स्टाइल का। अच्छा, स्पाइस हो गया रेडी, सॉस रेडी हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉस को तो हमने कुक कर लिया ऑल टुगेदर। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे स्टेक को। ठीक है, 2 टेबलस्पून स्टेक स्पाइस, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ग्रिल पैन में आप इसको, ग्रिल पैन गरम करेंगे और ग्रिल पैन में इसको वेल डन बनाने के लिए 8 से 10 मिनट मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए हमारे सवालों के। ये देखें हमारी सॉस भी हो गई है तकरीबन। ठीक है, अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मैं चल रही हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास ग्रिल पैन रखा हुआ है, इसको मैं इधर रखती हूँ, चूल्हा जलाऊंगी, ग्रिल करूँगी। इस स्टेक के साथ आपको सब्जियाँ सर्व करनी है, प्याज के लच्छे, कैप्सिकम रिंग्स और गाजर है थोड़ी सी, एक लंबाई में काट के बॉईल की हुई। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा कचरी कीमा डन है। जो प्याज मेरे पास रखी हुई थी अंदर, तो वो मैंने अभी उतारते वक्त इसमें डाल के और बस 2-3 हाथ चला दिए। हमारा स्टेक्स हो रहे हैं वहाँ पे, इसमें मैं भी सॉस डालूंगी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी और 2 मिनट चाहिएगा, मुझे वेजीज भी पकानी है। स्टेक सॉस, ये आप अलग से जग में सर्व कर सकते हो।
आइए जल्दी से हम वेजीज करते हैं। अच्छा, अंडर कट भी कभी भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक होता है, जिस तरह कलेजी और झींगे होते हैं, ये याद रखिएगा, वरना वो हार्ड होता जाएगा। दिस इज़ डन। ये न्यूयॉर्क सॉस है, आप लिख के रख लो प्लीज़, कितनी सारी चीज़ें आपने इस हफ्ते में सीखी हैं। फिर मत बोलिएगा ये सिखाओ और वो सिखाओ। अच्छा, इसके साथ मुझे जो वेजीज सर्व करनी है, वेजीज सर्व करने के लिए मुझे बहुत थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल चाहिए, 2 टेबलस्पून। इसमें मैं डालूंगी ब्राउन शुगर 1 टीस्पून, बेटा मुझे थोड़ा सा वो ला दो सोया सॉस, और इसमें जाएगा पेपरिका, ब्राउन शुगर, ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। ब्रोकली डाल सकते हो आप, मशरूम्स डाल सकते हो आप। बस 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा जी, वक्त आ चुका है यहाँ रिकैप का। आप चल के देखिए रिकैप। हम अपने महानूश 77 के प्लेटर पे निकालेंगे अपने स्टेक्स। ठीक है, अब मैं इसको ज़ाया थोड़ी करूँगी। चलें जी, आप लोग लीजिए ब्रेक, और मैं यहाँ पे इसको जल्दी से टॉस कर रही हूँ इसकी सॉस में, और साथ में उसके सर्व करेंगे। चाहे तो मैश पोटैटोज़ भी सर्व कर सकते हैं, फ्राइज़ भी दे सकते हैं, बेक पोटैटोज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी टेबल आप लोगों के लिए सज चुकी है, 4 मसाले, 4 डिशेस। अच्छा अस्मा बुरहान, आपके सवालों के जवाब, मैंने बिल्कुल भी मगज़ को दूध में नहीं भिगोया था, वो पानी में मैंने उसको डाला था ताकि जब हम उसको उठाएं तो उसमें से उसकी रगें अच्छी तरह निकल जाए, खिंच जाए, लाल लाल ऑब्वियस होती हैं बहुत। और आपका दूसरा सवाल था कि कचरी कीमा में 3 से 4 कप पपीता, नो इट्स 3/4 3/4 कप, 3/4 कप से 1 कप, बस
लेकिन डालना है ज़रूर और पूरी रात छोड़िएगा तो ऐसा लेसदार कीमा बनता है, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, चलें। अच्छा, आज बन रहा है, आज की हमारी एनेक्स की विनर हैं मिसेस कामरान फ्रॉम कराची, और आज दावत में बन रहा है बीफ निहारी और शेज़वान एग प्लांट। चलें जी, आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल मुलाकात करेंगे एक और रान के साथ, लेग रोस्ट के साथ, और पता नहीं क्या फ़िश फ्राई मसाला है, और मुर्ग छोले मसाला, मुर्ग चना मसाला है। कल इंशाल्लाह ये 3 डिशेज़ हैं। कल आपके कॉल्स लेंगे, कल का शो हल्का है थोड़ा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।